हरे कृष्णा। एक भक्त की वाणी को भगवान ने सच कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर में क्या कथा थी। उदयपुर में एक राजा थे, उसके एक दरबारी थे। कौन? भुवन सिंह जी। एक दिन राजा क्या करते, शिकार पे जाते हैं। तो शिकार पे जब जाते हैं वो जीवों को यानी जानवरों को, पशुओं की शिकार करते हैं। लेकिन जो भुवन सिंह चौहान थे, उन्होंने किसी की भी हत्या नहीं की, किसी पशुओं को मारा नहीं। वो तो बल्कि प्रेम करने लगे। और वो जो थे ना, श्री नाथ जी के बहुत ज़्यादा उपासक थे, बहुत भक्ति करते थे उनकी। और अचानक से क्या हुआ, जो राजा थे हिरण को देख लेते हैं शिकार करते करते, लेकिन उस हिरण का शिकार नहीं कर पाते। तो अपने घोड़े से क्या करता है राजा, जो है उस हिरण का पीछा करता है, लेकिन वो हिरण कहीं छुप जाता है। फिर राजा जो है हमारे भुवन है ना, हमारे भुवन सिंह चौहान जी को बोलते हैं कि जाओ उस हिरण को ढूंढ के लाओ या उसको शिकार करके आओ। अब भुवन सिंह जाता है, ढूंढते 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 कहीं नहीं मिलता। फिर झाड़ियों के पीछे वो अपना तलवार चलाता है, और जो हिरण था वो गर्भवती थी। हाँ, वो हिरण गर्भवती थी और तो दो टुकड़े में अलग हो जाती है भुवन सिंह चौहान जी के सामने। वो तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देती हैं। अब भुवन सिंह चौहान जी ग्लानि में चले गई। मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं अधम पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ पर धिक्कार है, मैं कायर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सोचने लगी, ग्लानि में चले गई और भगवान के पास जाके क्षमा याचना मांगते, माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और भगवान के सामने एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आज से मेरा जो तलवार होगा मेरे पास, वो जो होगा धातु का नहीं होगा, बल्कि वो लकड़ी का होगा, काठ का होगा। तो वही फिर अपने जो मयान था, मयान में अपने जो तलवार रखते हैं वो काठ का रखते हैं। और एक व्यक्ति देख लेता है, दरबार में ही कोई देख लेता है, जो कि हमारे भुवन सिंह चौहान से काफ़ी ईर्ष्या करते थे। वो राजा को जाकर चुगली कर देते हैं। अरे राजा, आपको पता है भुवन सिंह जी ने जो है अब तलवार वो धातु के नहीं रखते, अब किसके रखते, काट के रखते। राजा यकीन नहीं कर रहा, पर बार बार कहने से क्या हुआ, राजा को भी शक हो गया। अब राजा तो भाई सामने से कह नहीं सकता, क्योंकि भाई वो अपने दरबार का अपमान नहीं करना चाहता। ऊपर से वो भुवन सिंह चौहान उनके चहीते थे। तो राजा ने दिमाग लगाया कि वन में जो है वो करवाया गया कि भोजन रखवाया गया कि वन में आज सब एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। भोजन के पश्चात राजा कहता है कि चलो उसे अपनी तलवार निकाल कर उसकी चमक दिखाइए। तो राजा अपनी तलवार निकाल देते, एक एक करके सारे दरबारे निकाल देते हैं। और अंत में बारी आती है भुवन सिंह चौहान की। तो भुवन सिंह चौहान जैसे तलवार निकालने वाला होता है, वो ये सोचता है कि मैं ये कहूँगा कि मेरी तलवार जो काट के, लेकिन उसके मुंह से क्या निकलता है कि मेरी तलवार जो है धातु की है, पर ऐसी धातु की जिसकी चमक तुम अपनी आंखों से देख नहीं, अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाओगे। और वो यही बोल के निकाल देता है। और पता बाकी में क्या होता है, उसकी तलवार कांट की नहीं होती, उसकी तलवार एक अमूल्य धातु की होती है जिसकी चमक बिजली की तरह है। अब ये देखते ही राजा बड़ा क्रोधित हो गया उस व्यक्ति के प्रति जो उसकी चुगली करने गया था। राजा उसको मृत्यु दंड देने चले जाता है, लेकिन भुवन सिंह चौहान जी राजा को रोक लेते हैं और सारी घटना बता देते हैं कि हाँ, बाकी में मैंने जो रखी थी वो काट की रखी थी, लेकिन भगवान ने इसको बदल दिया, मेरे वचन को की मान रख ली, मेरे वाक्य की मान रख ली। देखो, भगवान अपने भक्तों के सिर्फ कहे गए शब्दों को सच कर देते हैं, अगर भगवान से हम बाकी में प्रेम करते हैं। और राजा कहते हैं कि अब से तुम्हें दरबार में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ये राज के दरबार के लिए नहीं बने हो, तुम भगवान के दरबार के लिए बने हो। तुम राज दरबार में रहोगे, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए और कहते हैं कि तुम जितना अब तक आय करते थे उसका मैं दुगना दूंगा, 4 लाख दूंगा, उसका दुगना दूंगा। तब भुवन सिंह चौहान जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, हे नाथ, हे राजा, मैं ये सब नहीं चाहता, मैं बस आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आज से आप जो हैं पशुओं का शिकार ना करिए। राजा उसकी बात मान लेते हैं और हमारे श्री भुवन सिंह चौहान जी उस वहाँ से निकल जाते हैं और अपना जीवन जो भक्तिमय जीवन बिताते हैं, और अंत में वो भगवान के धाम लौट जाते हैं। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों के सारे वचनों को तो छोड़ो, जो वो मुख से कहते हैं वो तक सच कर देते हैं। तो सोचो भगवत प्रेम क्या है, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या दुनिया काया पलट देती है। उस भगवान को हमारा धन संपत्ति दौलत नहीं चाहिए, भगवान को बस हमारा शुद्ध प्रेम चाहिए। हरे कृष्णा, राधे श्याम।